Hello everyone, welcome to my channel. This is your science teacher Seema ma'am. In the last video, we learnt about the parts of a flower. We have basically four parts of flower: calyx, corolla, androecium and gynoecium. Calyx are the sepals, corolla are the petals, androecium are the stamen or male part, gynoecium is the pistil or the female reproductive part of a flower. Okay, so today we are going to study about types of flowers. Okay, basically there are two types of flowers: bisexual flowers and unisexual flowers. Bi means two. Okay, so bisexual flowers में क्या होता है, आपके both male and female reproductive parts present होते हैं. दैट मीन्स जो बाइसेक्सुअल फ्लावर्स होते हैं उसमें आपका एंड्रीशियम एंड गाइनीशियम दोनों ही पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं. Okay, so you can see in the diagram, this is a bisexual flower, so it has both male and female reproductive parts present here. So this is a bisexual flower. Okay, and unisexual flowers, uni means only one part is present. Either androecium or gynoecium part is present in unisexual flowers. Okay, as you can see in the diagram, this is a male flower and this is a female flower. So okay, these are unisexual flowers. Only one reproductive part is present. Okay, so in this we have anther and filament. So this is a stamen part and it has pistil, stigma, style and ovary. Okay, so it is a unisexual flowers. So examples are of unisexual flowers are papaya, cucumber. Now we will see what is pollination. Okay, pollination basically क्या होता है, transfer of pollen grains from anther to the stigma of a flower or between flowers of the same species is called pollination. आपके pollination क्या होते हैं, transfer of pollen grains. आपको पता है आपके एंथर में पोलन ग्रेन्स प्रोड्यूस होते हैं, तो जो ट्रांसफ़र होता है पोलन ग्रेन्स का फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, तो हम इसको कहते हैं पॉलिनेशन. ओके, पॉलिनेशन आपके टू टाइप्स के होते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन. सेल्फ पॉलिनेशन क्या होता है, सेल्फ पॉलिनेशन जब आपके ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स होते हैं फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर. दैट मीन्स सेम फ्लावर में जब होता है तो उसको हम बोलते हैं सेल्फ पॉलिनेशन. ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स होता है आपके सेम फ्लावर में. ओके, फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देख सकते हैं दिस इज़ अ फ्लावर, तो इसमें जो दिस इज़ अ बाइसेक्सुअल फ्लावर. ठीक है, ये बाइसेक्सुअल फ्लावर है, इसमें मेल एंड फीमेल दोनों पार्ट प्रेजेंट है. ठीक है, तो आपका सेल्फ पॉलिनेशन कब होगा, जब इसके मेल पार्ट से एंथर से पोलन ग्रेन्स जाएगा स्टिग्मा तक. ठीक है, स्टिग्मा तक ट्रांसफ़र करेगा हमारा, एंथर से स्टिग्मा तक सेम फ्लावर में जब पॉलिनेशन होगा तो इसको हम बोलेंगे सेल्फ पॉलिनेशन. ठीक है, यहाँ पे आपका सेल्फ पॉलिनेशन का ये बनता है जिसमें आपका ट्रांसफ़र ऑफ पोलन ग्रेन्स होगा फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर ऑफ सेम प्लांट on same plant. Okay, so this is self pollination. Okay, so you can see in the diagram, यहाँ पे आपका self pollination हुआ है. सेल्फ पॉलिनेशन में आपका क्या है, एक तो जो सेम प्लांट में आपका मेल और फीमेल जो पार्ट प्रेजेंट होगा सेम फ्लावर में, तो उसमें आपका ट्रांसफ़र ऑफ पोलन ग्रेन्स होगा. एक ये हो गया आपका. सेकेंड केस, टू डिफरेंट फ्लावर्स में ऑन द सेम प्लांट, तो ये आपका सेल्फ पॉलिनेशन है. ठीक है, इसके एग्जाम्पल्स हैं पी फ्लावर. ओके, उसमें सेल्फ पॉलिनेशन होता है. क्रॉस पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन आपका होगा टू डिफरेंट फ्लावर्स ऑफ टू डिफरेंट प्लांट्स. ठीक है, तो ट्रांसफ़र ऑफ पोलन ग्रेन्स होगा फ्रॉम एंथर ऑफ अ फ्लावर, इस फ्लावर के एंथर से टू द स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर प्लांट. ठीक है, स्टिग्मा ऑफ अनदर प्लांट, तो ये आपका हो जाएगा क्रॉस पॉलिनेशन. बट ये केस हमें रिमेंबर करना है कि सेम स्पीशीज़ में ही होगा आपका क्रॉस पॉलिनेशन. ओके, सो क्रॉस पॉलिनेशन का आपका एग्जाम्पल है टमाटो. ठीक है, टमाटो में आपका क्रॉस पॉलिनेशन होता है. एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन. ओके, सो पॉलिनेटिंग एजेंट्स क्या होते हैं आपके, बेसिकली एजेंट्स दैट हेल्प इन पॉलिनेशन आर कॉल्ड पॉलिनेटिंग एजेंट्स. वो एजेंट्स जो आपके पॉलिनेशन में हेल्प करते हैं उनको हम बोलते हैं पॉलिनेटिंग एजेंट्स. एंड देयर आर डिफरेंट एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन. आपके विंड हो गए, वाटर हो गया, एनिमल्स हो गए. ठीक है, और बर्ड्स, बैट्स, इंसेक्ट्स, दीज आर कॉल्ड द एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन. ठीक है, तो फर्स्ट है आपका पॉलिनेशन बाय विंड. विंड के थ्रू पॉलिनेशन को अब हम स्टडी करेंगे. ठीक है, जो विंड के थ्रू पॉलिनेशन होता है, यस, जो विंड के थ्रू पॉलिनेशन होता है उनको हम बोलते हैं एनिमोफिली. ठीक है, एनिमोफिली.
आपका विंड के थ्रू जो पॉलिनेशन होता है उसको हम बोलते हैं एनिमोफिली। सो विंड जो पॉलिनेटेड फ्लावर्स होते हैं, अब उनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, अगर हम स्टडी करते हैं तो उनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को हमें पता होना चाहिए, ठीक है। तो जो विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स होते हैं वो ज़्यादा शोवी या अट्रैक्टिव या कलरफुल नहीं होते हैं, ठीक है। दे हैव वेरी लाइट वेट पोलन ग्रेन्स, उनके जो पोलन ग्रेन्स होते हैं वो बहुत ही हल्के होते हैं, लाइट वेट होते हैं। क्यों होते हैं वो हल्के? ताकि वो कैरिड बाय ईजली, हम विंड के थ्रू वो ईजली कैरिड हो सके, ठीक है। सो दीज फ्लावर्स आर नीदर सेंटेड, ये जो फ्लावर्स होते हैं ये ना ही इनकी ज़्यादा स्वीट स्मेल होती है, ना ही ज़्यादा इसमें आपकी सेंटेड होते हैं, ठीक है, ना ही वो नेक्टर प्रोड्यूस करते हैं। जो इसके पोलन ग्रेन्स होते हैं वो बहुत ही लार्ज क्वांटिटीज़ में प्रोड्यूस होते हैं, और जो स्टिग्मा होते हैं इन फ्लावर्स के बहुत ही स्टिकी और फेदरी टाइप के होते हैं। क्यों होते हैं वो फेदरी टाइप के? ताकि वो कैच कर पाए इजली पोलन ग्रेन्स को, ओके। तो आपका विंड पॉलिनेटेड जो प्लांट है वो है आपका इधर मेज़ है फॉर एग्जांपल, ठीक है। तो ये आपके मेल फ्लावर है मेज़ प्लांट का, और ये फीमेल फ्लावर है। तो आप कैरेक्टरिस्टिक्स देख सकते हैं, ठीक है, ना ज़्यादा शोई है ना ज़्यादा अट्रैक्टिव है, ठीक है, और इसमें आपका नेक्टर भी प्रोड्यूस नहीं होता है, ठीक है। और जो फीमेल फ्लावर्स है वो बहुत ही ज़्यादा फेदरी है, ठीक है, ताकि वो पोलन ग्रेन्स को जल्दी से कैच कर पाए, ठीक है। पॉलिनेशन बाय वाटर, ओके। जो पॉलिनेशन बाय वाटर होता है इनको हम बोलते हैं हाइड्रोफिली। हाइड्रो मीन्स वाटर, ओके। तो ये एक्वेटिक प्लांट्स में ज़्यादा जनरली आपका पॉलिनेशन बाय वाटर होता है, ठीक है। और जो ये प्लांट्स होते हैं इनमें नॉन शोवी फ्लावर्स होते हैं, स्मॉल होते हैं, अट्रैक्टिव नहीं होते हैं ज़्यादा, और जो इनके पोलन ग्रेन्स होते हैं वो लाइट वेट होते हैं। और लाइट वेट क्यों होते हैं? क्योंकि वो ताकि ईजिली फ्लोट कर पाए वाटर में। अगर हैवी वेट होगा तो ईजिली फ्लोट नहीं कर पाएगा वाटर में, ओके। और जो इनके पोलन ग्रेन्स होते हैं इनमें वैक्सी लेयर, प्रोटेक्टिव लेयर होता है, मतलब पोलन ग्रेन्स में एक आउटर कवरिंग प्रोटेक्टिव लेयर होती है, वैक्सी लेयर होती है, ठीक है, ताकि वो प्रिवेंट कर पाए, ताकि वो उसे डैमेज होने से बचाए, पानी के डैमेज होने से बचा पाए। इसीलिए इनके जो पोलन ग्रेन्स होते हैं इनमें आउटर कोटिंग होती है, वैक्सी लेयर की एक आउटर कवरिंग कोटिंग होती है, ठीक है। और इसके एग्जाम्पल है वेलिस्नेरिया। Okay, now question arises, why do wind and water pollinated plants produce a lot of pollen? क्यों water और wind pollinated flowers जो plants होते हैं ज़्यादा से ज़्यादा pollen produce करते हैं? क्यों इनके जो pollen grains होते हैं बहुत ही large quantities में produce होते हैं? क्यों? ठीक है, तो जो आपके pollens होते हैं हमेशा ये ज़रूरी चांसेस नहीं है कि जो वाटर और विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स में हमेशा जो पोलन ग्रेन्स है वो हमेशा लैंड करेगा रिसीविंग फ्लावर्स को, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कुछ चांसेस होते हैं कुछ डैमेज हो जाए, वाटर के थ्रू विंड के थ्रू कुछ डैमेज हो सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए चांसेस हम पॉलिनेशन का इंक्रीज़ करने के लिए, ठीक है, ये चांसेस जो होते हैं इनके पॉलिनेशन के इंक्रीज़ होने के लिए इसमें बहुत ज़्यादा से ज़्यादा पोलन ग्रेन्स प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। तो आपका एक क्वेश्चन था कि क्यों वाटर और विंड पॉलिनेटेड प्लांट्स हमेशा ज़्यादा पोलन ग्रेन्स प्रोड्यूस करता है, क्यों? चांसेस ऑफ सर्वाइवल। नाउ पॉलिनेशन बाय एनिमल्स, ओके। सो पॉलिनेशन बाय एनिमल्स को हम जूफिली भी बोलते हैं। जू मीन्स एनिमल्स, ओके। इसमें हमारे बर्ड्स, इंसेक्ट्स, बीज, बटरफ्लाइज, बैट्स एंड अदर एनिमल्स एक्ट करते हैं एज अ एजेंट, पॉलिनेटिंग एजेंट, ठीक है, एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन। तो हमारे इंसेक्ट्स, यस, इंसेक्ट्स के जो पॉलिनेशन होते हैं, इंसेक्ट्स के थ्रू जो पॉलिनेशन होते हैं उनको हम एंटिमोफिली कहते हैं, एंटिमोफिली, ओके। सो जो ये प्लांट्स होते हैं जो इंसेक्ट्स या एनिमल्स के थ्रू हम पॉलिनेशन होता है, तो उन प्लांट्स में क्या होता है, लार्ज शोवी ब्राइटली कलर्ड फ्लावर्स होते हैं। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे ये ब्राइटली कलर्ड फ्लावर होते हैं, अट्रैक्टिव होते हैं, शोवी फ्लावर्स होते हैं, एंड दे मे बी स्वीटली सेंटेड। स्वीटली सेंटेड मीन्स उनके स्वीट स्मेल होता है, ठीक है, दे हैव अ वेरी स्वीट स्मेल, और प्रोड्यूस शुगरी नेक्टर, और ये शुगरी नेक्टर प्रोड्यूस करते हैं। सो व्हाट इज अ नेक्टर? नेक्टर इज अ स्वीट लिक्विड दैट फ्लावर्स प्रोड्यूस, ठीक है। आपके नेक्टर क्या होते हैं? स्वीट लिक्विड होता है जो कि फ्लावर्स में प्रोड्यूस होता है, और फिर बाद में ये फ्लावर्स से आपके हनी भी कलेक्ट करते हैं, और उस बीज जो होते हैं कलेक्ट करते हैं, और इससे फिर वो अपना हनी बनाते हैं,
ठीक है। और क्यों होते हैं ये स्वीटली आपके सेंटेड और शुगरी नेक्टर क्यों प्रोड्यूस करते हैं? ताकि ये एनिमल्स को अपने टूवर्ड्स अट्रैक्ट कर सकें। ओके, सो दीज फ्लावर्स प्रोड्यूस स्टिकी और स्पाइनी पोलन ग्रेन्स। जो इनके पोलन ग्रेन्स जो ये प्रोड्यूस करते हैं, ये जो फ्लावर्स होते हैं ये प्रोड्यूस करते हैं स्टिकी और स्पाइनी पोलन ग्रेन्स, ताकि जो इंसेक्ट्स हैं उनकी बॉडी में स्टिक हो जाए। इनके जो पोलन ग्रेन्स होते हैं स्टिकी और स्पाइनी इसलिए होते हैं ताकि जो आपके इंसेक्ट्स के बॉडीज़ में, उनके हेयर्स में ये आपके वो स्टिक हो जाए और उनके साथ ईजिली कैरिड हो जाए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपके हिबिस्कस और सनफ्लावर्स में आप। दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। और इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टडी अबाउट फर्टिलाइजेशन। ओके, और अगर आपको कंटेंट पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।